रहा हूं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, इसके बाद मैं के शर्मा जी को जवाब के लिए ले आऊंगा डिबेट में। मेरा सीधा सवाल यह है, आपने कहा ताला तोड़ा गया, जो ईडी का ऑफिशियल वर्जन है वो मैं आपको बता रहा हूं। अधिकारियों ने कहा कि हम वहां पर पहुंचे, हमें जानकारी मिली थी क्योंकि उनके संबंध है राशन घोटाले से, और उन्होंने कहा कि हमने कई बार आवाज लगाई, कई मिनट कई घंटे तक वो वहां पर रहे, और जब कोई नहीं आया तो अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। जो आप कह रहे हैं ताला तोड़ा, उन्होंने कहा कि पहले हमने आवाज लगाई, कोई बाहर नहीं आया, और जब यह आशंका हुई तब हम अंदर दाखिल हुए। अगर दाखिल हो गए सर, तो क्या उनको मारेंगे पीटेंगे? नहीं, मारना पीटना गलत बात है, ये मैं पहले ही आपको बता दिया। ठीक। मारना पीटना गलत बात है, लेकिन जो ईडी का काम है वो बीजेपी का डायरेक्शन फॉलो करना नहीं है। उनको शुभेंदु अधिकारी बताएंगे कि आज आपको इनके घर जाना है, कल आपको उनके घर जाना है, परसों किसी और के घर जाना है। वो वैसे अगर जाएंगे तो लोगों के मन में के शर्मा जी आपने भेजा था इन अधिकारियों को, कोई सम्मान रहेगा क्या? के शर्मा जी आपने भेजा था क्या? पूछ लेता हूं, मैं जवाब ले रहा हूं। के शर्मा जी नहीं, ये देखिए, ये एक बहुत सहज पॉलिटिकल आरोप है कि आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप ये बताने लगे। जैसे यहाँ दिल्ली में भी मैं देखता हूँ, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि भाई मुझे जेल जाना है, मुझे जेल में मैंने बंद कर देंगे, भाजपा के लोग बोलते हैं। शराब घोटाला आज का है क्या? और जिसमें आपकी संलिप्तता है तो ऑलरेडी उस संलिप्तता के कारण से उसकी जांच होगी, चार्जशीट में नाम आ रहा है, तो स्वाभाविक है आप जाओगे। इसी तरह से बंगाल का जो केस है, इसमें भी ये जो महान व्यक्ति जिसको ये बता रहे हैं कि महान ईमानदार पुरुष हैं, उनका नाम पहले से जुड़ा हुआ है और जांच उसकी चल रही है। उस जांच के सिलसिले में ईडी जो है उसको जाना है, और इसकी जानकारी तो सार्वजनिक रूप से है, सार्वजनिक पटल पे है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि ये पहली बार ये नाम सुनने में मिल रहा है, ये तो पहले से जुड़े हुए हैं उस केस में, तो स्वाभाविक है ईडी जाएगी, उसको तो जांच करना है, और ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में नाम है। दूसरी बात देखिए, मैं उनके जो अधिकारी हताहत हुए हैं, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाए इसकी कामना भी करता हूं। लेकिन ये कोई पहली बार पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है मृदुल जी। बिल्कुल, आपको घटना याद होगी, यहाँ के पूर्व कमिश्नर थे मिस्टर राजीव कुमार, और उसके बचाव में ममता बनर्जी एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए उनके घर के बाहर आके खड़ी हो गई, और आज वो वहां नहीं जा सकती थी तो पब्लिक को पहले से सूचना देके भड़काया गया वहां पर, कि भड़का के आप यदि ये विजुअल आपने दिखाया है, बड़े बड़े जो ईंट और पत्थर से उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया। और ये लगातार हो रहा है के शर्मा जी, ये लगातार हो रहा है, 2019 में भी हुआ इस तरह से। इस तरह से मारो। सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए इस तरह हमला करो कि ईडी के अधिकारी अनुराग जी को ले आइए और ये न जाए। ये आप ये भी घटना आपको याद होगी, सुनिए, पार्थ चटर्जी के यहाँ से किस तरह से गुलाबी नोट पकड़े गए। लाइट जला दो, लाइट नहीं लगाई। ये क्या ये सही नहीं है? पूरे देश ने नहीं देखा, और इसलिए मैं आज पूछ भी रहा हूं। बनर्जी की बोलती बंद थी। मैं पूछ भी रहा हूं के शर्मा जी, आपने जवाब दिया, आपने कहा कि ईडी पहले से ही तय कर चुकी थी। क्या समाप्त करता? हाँ, आप समाप्त कर दीजिए। मैं जरा जवाब दे दूं। के शर्मा जी कंप्लीट कर लें, अनुराग जी आऊंगा आराम से। के शर्मा जी बोलिए। कि एक राज्य की मुख्यमंत्री, एक राज्य की मुख्यमंत्री, अभी तक उसका एक बयान नहीं आया है। उसके राज्य में जो है पुलिस अधिकारियों यानी अधिकारियों की ऊपर हमला हो गए, और आप एक संवेदना नहीं व्यक्त कर पा रही है। इतनी निर्दयी हो गई है ममता बनर्जी। अनिर्बान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इस रही है क्या तैयारी है उनकी? आपकी मैं सिर्फ दो लाइन हाँ, बस मैं इसके बाद अनुराग जी तुरंत आ रहा हूं। कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये बयान की बात कर रहे थे, ये बयान की बात कर रहे थे। उनका डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में है, बनारस में नरेंद्र मोदी जी खुद सांसद हैं। वो 2 महीने तक बीजेपी का जो 2 रेपिस्ट नेता थे वो घूम रहे थे, खुलेआम घूम रहे थे। कहां गया था? मैं इसलिए अनुराग जी आपको भी चर्चा में ले आता हूं। अनिर्बान जी आपको मौका दिया, मैं डिबेट में और लोग हैं, एक बार आ रहा हूं, फिर आपको मौका दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहिए। आपका जो सवाल है वो भी पूछूंगा मैं।